अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास थ्योरम नंबर 16.1.4 है, ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसेस एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। देखिए जी, हमने दो ट्रायंगल्स बनाई जिनकी बेस क्या है, इक्वल है, और उनके अल्टीट्यूड्स क्या हैं, इक्वल है। हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ये एरिया में भी इक्वल है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, गिवन में कि हमें दो ट्रायंगल्स दी गई हैं, उनकी बेस जो है बी सी और ई एफ वो इक्वल है, उनके अल्टीट्यूड्स भी इक्वल है। हमने प्रूव करना है कि इनका एरिया जो है वो भी इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया जी, एक लाइन लगाई है हमने बी एक्स लाइन लगाई है, किसके पैरेलल, सी ए के, और दूसरी लाइन लगाई हमने एफ वाई जो किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है। ठीक है बच्चे, ये हमने दो लाइंस लगाई हैं कंस्ट्रक्शन में, मीटिंग ए डी लाइन प्रोड्यूस्ड इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो कि एक्स और वाई पर मीट कर रहे हैं ए डी लाइन के ऊपर। तो अब यहाँ से हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस बन चुकी हैं, इनके बिटवीन हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। लेकिन इन ट्रायंगल्स के अलावा कौन सी शक्ल बन रही है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम बन रही है बी सी ए एक्स, और दूसरी पैरेललोग्राम हमारे पास ये वाली बन रही है ई एफ वाई डी। ठीक है बच्चे, तो ये दो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं। तो अगर आप लोगों को थ्योरम नंबर 2 याद हो, प्रीवियस लेक्चर वाला, तो हमने वहाँ पर देखा था कि हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स ऑफ इक्वल बेस और सेम अल्टीट्यूड्स एरिया में सेम होती हैं। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम और ये वाले दोनों एरिया में सेम है, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। जब दोनों एरिया में सेम हैं, तो अगर उनका हम कोई भी डायगोनल ड्रा करें, तो वो एक डायगोनल जो होता है उसको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देता है पैरेललोग्राम को। ठीक है ना। तो जब दोनों ट्रायंगल्स बच्चे देखें, फॉर एग्जांपल इसका भी एरिया कितना 5 या 6 लगा लें आप इसका एरिया, और इसका भी लगा लें फॉर एग्जांपल 6 एरिया आ रहा है, दोनों का एरिया बराबर है। तो ये जो डायगोनल होगा दोनों को बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा, 3 इधर 3 इधर 3 इधर और 3 इधर। तो जो दोनों पैरेललोग्राम्स के हाफ हिस्से होंगे ना, आधे आधे हिस्से, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है वो इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगी एरिया में, ये वाली ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगी एरिया में। ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने अब प्रूफ करनी है अल्फाज में। चलें जी, प्रूफ की तरफ चलते हैं। मैं कहता हूँ कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सेम पैरेलल्स के बिटवीन हैं, क्योंकि उनकी जो अल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं, और ये गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप वीडियो को प्रीवियस करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स ए डी वाई है वो पैरेलल है बी सी ई एफ लाइन के। ठीक है जी। उसके बाद मैं कहूँगा कि दो जो पैरेललोग्राम्स बन रही थी उन दोनों के एरियाज क्या थे, इक्वल थे। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसेस एंड आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है जी, क्योंकि वो इक्वल बेसिस है और सेम पैरेलल्स के बिटवीन है। लेकिन हमारे पास जो ट्रायंगल्स बन रही थी, एक जो हमारे पास इस वाली बी सी ए एक्स में ट्रायंगल बन रही थी ए बी सी, वो तो इसका आधा है इस पैरेललोग्राम का। क्यों, क्योंकि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो वहाँ पर जो एक ट्रायंगल बनी वो इसका हाफ हो गई। बाइसेक्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट हाफ। ठीक है ना, दो हिस्सों में तकसीम करना। तो इसी तरह हमारे पास ये जो ट्रायंगल थी दूसरी पैरेललोग्राम की, वो भी उस पैरेललोग्राम का हाफ है। तो जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका, दोनों पैरेललोग्राम्स हमारे पास इक्वल हैं, तो उनके हाफ्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 वाली वैल्यू है। तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है। रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर मींस, ये एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर की डेफिनेशन है बच्चे, हमने पहले लेक्चर में पढ़ी। अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग पहले उसे विजिट करें। ठीक है ना। ये ट्रू आंसर है जी, हमारे पास एरिया ऑफ
फिगर की डेफिनेशन है, ये ट्रू हो गया। फिर कह रहा है सिमिलर फिगर्स, कौन सी फिगर, सिमिलर। अब सिमिलर फिगर्स शक्ल में तो सेम होती हैं लेकिन साइज में सेम नहीं होती। तो जब साइज में सेम नहीं है तो उनके एरियाज भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये फॉल्स हो गई। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गया, फॉल्स। फिर कांग्रुएंट फिगर्स आ रहा है हमारे पास, कौन सी फिगर्स है, कांग्रुएंट, ये साइज में भी इक्वल होती हैं और शक्ल में भी सेम होती हैं, तो ये हमारे पास ट्रू आंसर है, इनका एरिया सेम होता है। फिर कहता है डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो उस पैरेललोग्राम को नॉन कांग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। गलत है जी, हमने अभी पढ़ा कि वो कांग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चे। फिर अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये डेफिनेशन है जी, अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर हाइट है वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड यानी कि बेस तक, तो ये दुरुस्त है। फिर कहते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जो हमारे पास, वो क्या होता है, इक्वल टू अ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, तो ये भी हमारे पास क्या है, दुरुस्त हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की हैं। तो आप लाजमी तौर पर लेक्चर 1 जो है वो विज़िट कीजिएगा। इस लेक्चर में हम ये वाले क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं जिनमें हमने एरियाज़ फाइंड करने हैं। अब देखें, रेक्टेंगल का एरिया होता है जो लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो सेम आप लंबाई ज़रब चौड़ाई कर दें तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो स्क्वायर का एरिया होता है उसमें एक लंबाई दी होती है, चारों लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो लंबाई ज़रब लंबाई हमारे पास आता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो ये 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरेललोग्राम का हमारे पास ये अल्टीट्यूड आ जाता है यानी कि हाइट आ जाती है, तो इसका एरिया हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, अभी हमने रिव्यू में भी देखा है। ठीक है ना बच्चे, तो बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर आ गया, स्क्वायर आ गया, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। फिर ट्राइंगल का एरिया देखें जी, हमारे पास एक रेक्टेंगल हुआ करती थी, उसका हाफ ट्राइंगल, तो यानी कि जो एरिया रेक्टेंगल का बेस मल्टीप्लाई हाइट वो उसका हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट को हाफ कर दिया यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, बेस 16 है, हाइट 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपके पास आंसर आएगा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये जो डेफिनेशंस हैं इनके लिए आप लोग लेक्चर नंबर 1 को विज़िट कीजिएगा, और आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से याद की होंगी उम्मीद है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।